तो यार आज हम फिर एक बार बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा ऑसम और अमेजिंग अपडेट्स के बारे में, जिनको सुनकर तुम्हें काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देख लेना, वरना अगर तुम स्किप कर दोगे तो तुम बहुत सारी अपडेट्स को मिस कर दोगे और बाद में मुझसे कहोगे कि ज़ेनड्रैगोएक्स ये तो यार सियाबा हो गया। इसी के साथ आप नीचे देख सकते हो गाइस, हम 50,000 का परिवार बनने के काफी करीब है। तो यार सब्सक्राइब के उस बटन को दबा दो, इस परिवार का हिस्सा बन जाओ, ताकि आपको यहाँ पर सारी अपडेट्स पहले मिलते रहे, जिससे आप अपने फेवरेट शोज को कभी भी मिस नहीं करोगे। और साथ ही साथ हम इंडिया के अंदर एनिमे के कल्चर को और भी ज्यादा आगे तक बढ़ा पाएंगे। और अगर आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल ज़ेनडाइनोवाई को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पर हम पोकेमॉन के गेम्स खेलते हैं। और अगर अब आप मुझसे बातें करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो वीडियो के अंदर। तो यार हमारी पहली अपडेट होने वाली है जुजुत्सु काइसन की तरफ से, क्योंकि जुजुत्सु काइसन 0 मूवी हाईएस्ट क्रॉसिंग एनिमे मूवी बन चुकी है, जो कि काफी कमाल की बात है। अब इसकी एनिमे तो सच में लाजवाब है। अगर आपने जुजुत्सु काइसन की एनिमे नहीं देखी है तो भाई जरूर देख लेना, इट्स रियली ऑसम। और भाई इसकी मूवी के बारे में मैंने इतनी तारीफें सुनी है कि यार मुझे अब रुका नहीं जा रहा। मैं बस सोच रहा हूँ कि ये इंडिया में कब आ जाएगी, क्योंकि जब भी ये आने वाली है भाई मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड रहने वाला हूँ इसे देखने के लिए। हमारी अगली अपडेट है बबल एनिमे की मूवी अब नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है। तो अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो तो देखकर एंजॉय कर लेना। हमारी अगली अपडेट है ईटीवी बाल भारत पर एवतार द लास्ट एयरबेंडर का एक नया प्रोमो आ चुका है और इसकी रिलीज डेट बताई गई है 7 मई। तो यार इसकी हिंदी डबिंग्स जो पीछे बैकग्राउंड में हम सुन सकते हैं वो काफी ज्यादा अच्छी है। और यार इसको देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। यानी कि पहले ये निकलोडियन पर आया करता था बहुत सालों पहले, तो मैं उसे तभी देखता था, पर उसके बाद निक ने इसे दिखाना बंद कर दिया। पर अब ईटीवी बाल भारत कंटेंट वाइज अपने कैटलॉग को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर रहा है। यानी कि टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स, एवतार द लास्ट एयरबेंडर एक्सेट्रा एक्सेट्रा जैसे शोज के साथ ईटीवी बाल भारत किड्स जॉनरा में अपनी पकड़ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते जा रहा है। हमारी अगली अपडेट है द मोस्ट अवेटेड शोज, जिसका नाम है हड्डी मेरा बडी। वो फाइनली कार्टून नेटवर्क पर आ रहा है मंडे शाम के 7:15 को। तो यार आप लोगों के डिमांड पर ये शो आया है, यानी कि तुम में से काफी लोग हमेशा हर दिन मुझे कमेंट करके बता रहे थे कि भाई हड्डी मेरा बड्डी को लेकर आओ, और ये फाइनली अब मंडे को शाम के 7:15 को कार्टून नेटवर्क पर आने वाला है। तो यार हमारी अगली अपडेट है बेब्लेड बर्स्ट ट्वाइस के बारे में, और बेब्लेड बर्स्ट ट्वाइस की डबिंग कंप्लीट हो चुकी है, जो कि काफी कमाल की बात है। और इसे खुद मोहित सिन्हा सर ने कंफर्म कर दिया, जो कि ऑब्वियसली बेब्लेड में डब करते हैं। और इस पूरे कॉन्वर्सेशन के लिए मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ एनिमे वेक्टर को, जिन्होंने मुझे ये कॉन्वर्सेशन पहुंचाई थी। और यार ये कंफर्म्ड सोर्स है, तो यार थैंक यू सो मच यार एनिमे वेक्टर। और यार बेब्लेड बर्स्ट ट्वाइस की डबिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब तमिल और तेलुगु लैंग्वेजेस का पता नहीं, पर हिंदी में ये ऑफिशियली डब हो चुकी है। और भाई डिज्नी इंडिया को एनिमे की काफी ज्यादा जरूरत है। और मुझे काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई तू कार्टून नेटवर्क के पैसे लेकर कार्टून नेटवर्क को ही प्रमोट करता है, डिज्नी की से बुराइयां करता है। तो देखो यार मैं तुम्हें बस इतना ही कहूंगा, जब मैंने ये चैनल बनाया था, आप मेरी तभी से लेकर अभी तक की वीडियोस आप देख सकते हो। जब मैंने चैनल बनाया था और तब कार्टून नेटवर्क की जो सिचुएशन थी, यानी कि वो पूरे दिन जिस तरह से बेकार शोज दिखाता था, तब मैंने कार्टून नेटवर्क को क्रिटिसाइज किया था। और उसी तरह मैंने डिज्नी को सपोर्ट भी किया, डिज्नी की तारीफ भी की, क्योंकि वो अपने एनिमे जॉनरा और अपने स्केड्यूल को काफी अच्छे से मेंटेन कर रहा था। बट अभी वक्त बदल चुका है, अब कार्टून नेटवर्क सुधर रहा है, तो हम भी कार्टून नेटवर्क की तारीफें कर रहे हैं। पर डिज्नी सुधरने का नाम नहीं ले रहा, तो हम डिज्नी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो यार हमारी अगली अपडेट फिर एक बार कार्टून नेटवर्क की तरफ से होने वाली है, क्योंकि हमें एक सोर्सेस से पता चला है, यानी कि कार्टून नेटवर्क के सूत्रों से पता चला है कि कार्टून नेटवर्क ने फाइनली टीआरपी के मामले में डिज्नी इंडिया को बीट कर दिया है, जो कि काफी कमाल की बात है। और मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूं कि यार कार्टून नेटवर्क के सोर्स ने बताया है, क्योंकि कार्टून नेटवर्क तो कार्टून नेटवर्क की तारीफें करेगा ही करेगा। तो देखो ऐसा नहीं है, इन्होंने मुझे पहले कुछ महीनों के टीआरपी भी बताए थे, जहां पर कार्टून नेटवर्क काफी बुरा परफॉर्म कर रहा था। फिर धीरे धीरे करके ये अच्छा होने लगा, और फाइनली इन्होंने अब जाकर डिज्नी को बीट कर दिया। और अब ये बहुत ही जल्दी सोनी ये को भी बीट करने वाले हैं। तो यार आप काफी सारे चैनलों पर देखेंगे लोग अपनी फेक टीआरपी का स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। तो यार उन टीआरपी पर विश्वास मत करना, क्योंकि एक टाइम पर जो बार्क की वेरीफाइड टीआरपी आती थी ना, वो अब बार्क की वेबसाइट्स ने देना बंद कर दिया है। तो यार टीआरपी का सोर्स हमें कहीं से भी पता नहीं चलता, वो तो सिर्फ नेटवर्क वालों को पता चलता है। तो यार ये नेटवर्क वालों ने ही
मुझे बताया है कि टीआरपी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो यार मैं आपको बता रहा हूँ कि कार्टून नेटवर्क ने फाइनली डिज्नी को बीट कर दिया है टीआरपी के मामले में। तो यार हमारी अगली अपडेट है ड्रैगन बॉल सुपर की तरफ से। तो यार तुम में से काफी लोग कह रहे थे कि ड्रैगन बॉल सुपर इंग्लिश डब में आएगा या नहीं, क्योंकि हिंदी तमिल तेलुगु तो लोगों को पसंद ही है, पर काफी लोगों को इंग्लिश में भी देखना है। तो तुम लोगों के लिए मेरे पास एक न्यूज है। तो ड्रैगन बॉल सुपर इंग्लिश डब में आने वाला है, पर कार्टून नेटवर्क एचडी प्लस पर इसकी रिलीज डेट बहुत बाद में है। यानी कि सबसे पहले तो ड्रैगन बॉल सुपर नॉर्मल कार्टून नेटवर्क पर हिंदी तमिल और तेलुगु लैंग्वेजेस में आएगा, और उसका पूरा रन खत्म होने के बाद, यानी कि अब वो मई में शुरू होगा तो मेरे ख्याल से दिसंबर तक शायद से वो खत्म होगा, उसके बाद जाकर वो कार्टून नेटवर्क एचडी प्लस पर इंग्लिश डब में आएगा। तो यार आपको काफी ज्यादा रुकना होगा। सो हाँ यही है। तो यार हमारी अगली अपडेट है ड्रैगन बॉल जी के तरफ से। तो यार ऐसा कहा जा रहा है कि कार्टून नेटवर्क ड्रैगन बॉल सुपर के बाद ड्रैगन बॉल जी को भी दिखाने वाली है अपने चैनल पर, जो कि काफी वियर्ड डिसीजन था। यानी कि अगर आपके पास ड्रैगन बॉल सुपर था ही तो आप ड्रैगन बॉल जी को पहले दिखा सकते थे और बाद में सुपर को सेटअप कर सकते थे, पर तब भी ड्रैगन बॉल जी के राइट्स जो थे कार्टून नेटवर्क पर नहीं थे। पर अब ड्रैगन बॉल सुपर को रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिल रहा है, तो दे आर कंसिडरिंग कि वो ड्रैगन बॉल जी भी दिखा दे। तो जिन्होंने ड्रैगन बॉल जी नहीं देखा था उनके लिए काफी अच्छी बात है, पर इसे आने में काफी ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी भी लाइसेंसिंग के जो काम है वो बाकी है। तो इसमें से सब काम मिलाकर 1-2 महीने का वक्त तो चला ही जाएगा, तो हमें काफी रुकना होगा ड्रैगन बॉल जी के लिए। हमारी अगली अपडेट है नारुतो पोगो पर आने वाली है। तो भाई ऐसा काफी रूमर्स चल रहे हैं कि नारुतो पोगो पर आने वाली है। तो देखो यार ऐसा नहीं है, पर हालांकि हमारे पास पोगो की तरफ से काफी अच्छी बात है, क्योंकि इसी वीक के अंदर यानी कि आने वाले 7 या 10 दिनों के अंदर हमें पोगो पर एक नई प्रोमो देखने वाली है, एक नई अनाउंसमेंट सुनने को मिलने वाली है एक नए एनीमे के बारे में। और काफी लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि क्या ये नारुतो होगा। तो देखो ऐसा नहीं है, नारुतो फिलहाल तो नहीं आने वाला, हालांकि कार्टून नेटवर्क उसे कंसिडर कर रहा है, पर ड्रैगन बॉल सुपर के सक्सेस के बाद। पर फिलहाल के लिए एनीमे अगर मैं पोगो की बात करूं तो पोगो का कैटलॉग एनीमे के वाइज काफी छोटा है। यानी कि हमें मुश्किल से यहाँ पर योकाई वॉच, ब्लू ड्रैगन और बाकुगान की सीरीज देखने को मिल सकती है। तो यार नारुतो को पोगो पर एक्सपेक्ट मत करना, और नारुतो तो भाई ड्रैगन बॉल सुपर के बाद ही आने वाला है। तो यार उसके लिए हमें ड्रैगन बॉल सुपर को काफी अच्छा टीआरपी देना होगा। तो यार आपके हिसाब से पोगो पर कौन सी एनीमे आने वाली है ये मुझे कमेंट करके बता देना, और अपने टीवी पर पोगो चैनल ऑन करके देखते रहिए, क्योंकि कभी भी ये प्रोमो आ सकता है। और मैं जानता हूं यार मैंने काफी दिनों से कोई वीडियो डाली नहीं थी, यानी कि एक प्रॉपर वीडियो नहीं डाली थी। मैंने 10 सेकंड की शॉर्ट्स डाली थी, 7 सेकंड का प्रोमो डाला था, पर कभी भी एक प्रॉपर वीडियो इतने दिनों में डाली नहीं। तो आई एम रियली सॉरी। तो यार उसका रीजन यही थी कि अभी कुछ दिनों में मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। यानी कि आज ये वीडियो आप संडे को देख रहे हो, तो मंडे को मेरे एग्जाम्स जो है 2 मई को शुरू होने वाले हैं। तो मैं इतने दिनों से उसकी प्रिपरेशंस कर रहा था। अब मेरे प्रिपरेशंस के दौरान मैं फुटबॉल खेल रहा था थोड़ी एक्टिविटी के लिए, तो मेरे 2-3 घंटे उसमें जा रहे थे। और अगर मैं यूट्यूब भी उसी टाइम पर करता तो मेरे दिन के ऑलमोस्ट 7-8 घंटे ऐसे ही चले जा रहे थे, और उसमें मैं पूरा थक जाता था। तो मुझे सेल्फ स्टडी का इतना टाइम मिल रहा नहीं था, तो इसीलिए मैंने यूट्यूब को थोड़ा कम कर दिया पिछले 1-2 हफ्तों के लिए, ताकि मैं अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कर पाऊँ। यानी कि मेरा पोर्शन ऑलमोस्ट हो गया था, पर एक बार अच्छे से बैठकर देखना पड़ा था। तो अब वो प्रॉब्लम्स हो चुकी है कंप्लीट। अब सेकंड को मेरे एग्जाम्स है, पर अब मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एग्जाम्स के दौरान मैं वीडियोज़ बनाते रह सकता हूँ। क्योंकि जो मैंने इतना गैप लिया था यूट्यूब पर, उसमें मैं पीछे बहुत मेहनत कर रहा था अपनी एकेडमिक्स पर। तो अभी एग्जाम्स के दौरान भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा, ताकि आप लोगों को सारी अपडेट्स मिल जाए। और यार थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे साथ बने थे, क्योंकि भाई ऑनेस्टली अगर मैं बात करूं तो मेरे जो कॉलेज के दोस्त है, या फिर नॉर्मल दोस्त है कॉलोनी के, या फिर मेरे जो फुटबॉल कोचिंग के दोस्त है, उनके सामने मैं ये सारी बातें नहीं कर सकता। यानी कि उनको नहीं बोल सकता कि भाई हड्डी मेरा बड्डी कार्टून नेटवर्क पर आ रहा है, जाके देख ले। भाई उनका जोन पूरा अलग होता है, उनकी डिस्कशंस पूरी अलग होती है, तो उनके साथ मैं ये सारी बातें नहीं कर सकता। ये सारी बातें जो मुझे जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगती है एनिमेशंस, एनिमे के बारे में,
इसके लिए मैं सिर्फ तुम लोगों से बात कर सकता हूँ, यानी कि इतनी सारी मैं इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जानकारी हासिल करता हूँ, पर मैं बोल सिर्फ तुम लोगों के सामने कर सकता हूँ। और भाई इतने दिनों से जब मैं ये बोल नहीं पा रहा था मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था, बट फाइनली अब मैं सारी चिंताओं को छोड़कर तुम्हारे सामने सारी अपडेट्स ला सकता हूँ। तो माफ़ कर देना, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन गई क्योंकि इतने दिनों की सारी मुझे भड़ास निकालनी थी। सो तब तक के लिए बस बाय, टाटा, नमस्ते, सलाम, खुद का ख्याल रखें। ऐसे बुरे वक्त में की वॉचिंग ज़ेन ड्रैगो एक्स।